हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज प्राचीन इतिहास के क्रम में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ और बौद्ध धर्म के संबंध में जानकारी एकत्रित करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म को शुरू करने से पहले थोड़ा उस समय की परिस्थितियों को जान लेते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय होता है। तो उत्तर वैदिक काल के संबंध में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वहाँ पे आडंबर और धर्म यानी कर्म को यज्ञ के साथ जोड़ा जाने लगा, अर्थात जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो एक जटिल रूप धारण कर लेती है और उसी प्रकार स्त्रियों एवं शूद्रों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। उनके उपनयन संस्कारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और किसी न किसी प्रकार से इस समय शोषण की एक प्रक्रिया यानी जाति के अंतर्गत देखने को मिलती है कि उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति का शोषण किया जाने लगता, अर्थात समाज में एक प्रकार से शोषण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने लगती है। इसी के क्रम में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक दौर प्रारंभ होता है। सामाजिक सुधार आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ लोग समाज सुधारक के रूप में समाज में उभर के सामने आए और इनके द्वारा एक नई विचारधारा सामने लाई गई जो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के रूप में जानी गई। इसलिए यहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार से जाति वर्ग के रूप में विभाजित नहीं था, बल्कि सभी लोगों के लिए एक समान धर्म के रूप में उभर कर सामने आया, जिस कारण लोग अधिक से अधिक इस धर्म की ओर आगे बढ़े और अपने उत्तर वैदिक कालीन धर्म को छोड़कर ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की ओर आगे बढ़ने लगे। तो आइए देखते हैं जो बौद्ध धर्म है उसका संबंध किस प्रकार से होता है। धर्म में लोग अधिक इसलिए जुड़े क्योंकि इस धर्म में किसी भी प्रकार से शोषण की नीतियां प्रारंभ नहीं थी। हालांकि इसके बाद जैन धर्म और आगे की प्रक्रिया में यानी किसी भी चीज का यदि उदय होता है तो उसका अंत स्वाभाविक ही हम सभी जानते हैं कि होना सुनिश्चित होता है। इसलिए उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके आधार पर इस नए धर्म का यानी समाज का जन्म होना काफी आवश्यक था। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक या प्रवर्तक के रूप में जो जाने जाते हैं उन्हें गौतम बुद्ध यानी इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो जन्म था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व जो आपका लुम्बिनी वन जो वर्तमान समय आपका नेपाल में पड़ता है और जो कपिलवस्तु का क्षेत्र हुआ करता था। इनका जो मूल नाम था सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, जबकि इनके पिता जो थे वो आपका शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जिनका संबंध आपका शाक्य कुल से संबंधित था। जबकि इनकी जो माता थी उनका नाम माता का नाम महामाया देवी यानी जो कोलीय वंश से संबंधित थी। क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध के पिता का संबंध किस कुल से था, तो ये आपका शाक्य कुल से था। बुद्ध का मूल नाम यानी जो उनके बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था और बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी वन यानी कपिलवस्तु में पड़ता है और ये वर्तमान समय नेपाल में स्थित है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपका गौतम बुद्ध को जाना जाता है। किंतु जब इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, तो इनके जन्म के एक सप्ताह बाद यानी 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो पालन माता यानी इनकी जो सौतेली माता के रूप में जानी जाती है जो गौतम बुद्ध की हैं, वो है आपका गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी के रूप में इन्हें जाना जाता है, जो इनकी मौसी या पालन माता के रूप में जानी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही
इनका जन्म हुआ और इनकी पालन माता के रूप में प्रजापति गौतमी को जाना जाता है। तो इनके क्योंकि राज परिवार से संबंधित गौतम बुद्ध का जन्म होता है, इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, उनके पिता हैं आपका शुद्धोधन। तो इनके द्वारा जो कपिलवस्तु के एक राजा हुआ करते थे उस टाइम, तो उनके द्वारा कौंडिल्य ऋषि को बुलाया गया इनकी जन्म कुंडली बनाने के लिए या देखने के लिए। तो कौंडिल्य ऋषि यानी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, तो उनके द्वारा उनके पुत्र के संबंध में दो गतियां बताई जाती हैं। उनके जीवन की जो दो गतियां हैं वो बताई जाती हैं। एक आपका चक्रवर्ती सम्राट और दूसरा महान संत यानी सन्यासी। सन्यासी अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पे जो ज्योतिषियों के द्वारा गौतम बुद्ध के संबंध में उनके बचपन में बताया गया कि ये आगे चल करके या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत यानी सन्यासी यानी साधु के रूप में जाने जाएंगे। जिसके पश्चात इनके पिता के मन में एक चिंता उत्पन्न होने लगी कि एक राजा का पुत्र चक्रवर्ती सम्राट यानी राजा बने वो तो ठीक है, लेकिन सन्यासी बने यह राजा के लिए उचित नहीं था। जिसके बाद इनके पिता के द्वारा उनको सांसारिक दुख से दूर रखा गया, यानी इनके जीवन में सांसारिक सुख की प्राप्तियां की गई। इनके सामने दरबार में किसी भी प्रकार से ऐसी वस्तु या चीजों को या व्यक्तियों को नहीं आने दिया जाता था जिनसे इन्हें संन्यास लेने की प्रेरणा प्राप्त हो, यानी किसी भी प्रकार का उनके जीवन में दुख व्यतीत हो, इस प्रकार की कोई घटनाएं उनके सामने व्यतीत नहीं की जाती थी। तो जब उनके सामने किसी भी प्रकार की घटना व्यतीत नहीं हुई तो उन्हें लगा कि सांसारिक जो जीवन है वो हमेशा ही सुखमय है। तो इसलिए जैसे ही, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ जीवन में होनी होती है वो होकर रहती है, तो लेकिन प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे उनके पिता देखते रहे कि जो महात्मा बुद्ध हैं, यानी तो उनका जो रहन सहन है, उनके जो जीवन की घटनाएं हैं वो एक सन्यासी यानी साधु के तौर पे हैं, जिस कारण उन्होंने महात्मा बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में उनका क्या विवाह कर दिया। विवाह कर दिया किससे? से इनका विवाह कर दिया, यानी इनका ध्यान सन्यास की ओर न जा करके उनके द्वारा यहाँ पे उन्हें वैवाहिक बंधन में बांध दिया गया, यानी किसी न किसी प्रकार से उनके मन को सन्यास की ओर न जा पाए। इसलिए उसके कुछ समय पश्चात महात्मा बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है राहुल। और राहुल का तात्पर्य होता है एक और बंधन, क्योंकि महात्मा बुद्ध का मानना था कि पहले ही जो उनका विवाह हुआ था वो पहले ही एक बंधन में बंधे हुए हैं, जिसके पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्हें लगा कि मैं एक और बंधन में फंस चुका हूँ, यानी वो सांसारिक जीवन से दूर जाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध के मन में शहर भ्रमण की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्योंकि वह अभी भी दुनिया को नहीं देख पाए थे, क्योंकि महल में ही उनके रहन सहन की सभी व्यवस्थाएं थी। तो उनके भ्रमण की इच्छा उत्पन्न हुई और राजा के द्वारा यानी उनके पिता के द्वारा शहर में घोषणा कराई जाती है, बुद्ध के सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति अपाहिज, वृद्ध एवं बीमार जो उनके द्वारा आज तक देखा नहीं गया हो, किसी भी प्रकार के उनके सामने न आए। तो इस प्रकार वह शहर भ्रमण के लिए जाते हैं, जिसके पश्चात जो उनके संन्यास का एक प्रमुख कारण बनते हैं, क्योंकि शहर भ्रमण में उनके सामने 4 घटनाएं ऐसी प्रमुख होती हैं जो उनके संन्यास का कारण बनती है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए। वो होता है एक वृद्ध व्यक्ति, अवस्थाएं, यानी ये जो 4 बिंदु हैं ये महात्मा बुद्ध के संन्यास का प्रमुख कारण मानी जाती है। किस प्रकार से मानी जाती है? क्योंकि गौतम बुद्ध अपने सारथी, इनके
सारथी का नाम जो है वो चना यानी चारण के रूप में जाने जाते हैं, और जो इनका घोड़ा था जिसमें ये रथ में शहर के लिए निकलते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसका नाम था कंठक या कंथक। तो इस प्रकार इनके सारथी का नाम और इनके घोड़े का नाम भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिए। तो उसके बाद जब यह शहर भ्रमण पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। तो यह अपने सारथी से पूछते हैं कि यह कौन है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने महल में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था। तो सारथी के द्वारा उत्तर दिया जाता है कि महाराज, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है के जिसने अपनी जवानी की अवस्था को पार करके अब बुढ़ापे की अवस्था में अग्रसर है। यानी उसे पहली बार पता लगता है यहाँ पे कि इंसान जो है वो वृद्ध भी होता है, उसे क्योंकि आज तक पता नहीं था। शव दूसरा है शव यात्रा, यानी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे शमशान ले जाने की जो प्रक्रिया है वह शव यात्रा के रूप में जानी जाती है। तो सारथी से पूछा जाता है कि यह क्या है, तो सारथी के द्वारा बताया जाता है कि महाराज, ये वह व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को पूर्ण कर लिया है और यह एक अपने अंतिम मार्ग की ओर जा रहा है, यानी जहां उसका अंत है। तीसरा है वो है आपका एक बीमार व्यक्ति को महात्मा बुद्ध के द्वारा देखा जाता है। तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि यह कौन है। तो सारथी के द्वारा बताया जाता है कि महाराज, यह वह व्यक्ति है जो अपने जीवन से लड़ रहा है, अर्थात बीमार है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक सन्यासी यानी साधु से तात्पर्य है जो अपने सांसारिक जीवन को छोड़ करके भगवान के भजनों को गाते हुए लोगों को उपदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है, और जिससे महात्मा बुद्ध काफी प्रभावित होते हैं। इन 4 घटनाओं के कारण महात्मा बुद्ध संन्यास धारण कर लेते हैं। इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं, यानी घर को त्याग कर एक संन्यास जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। और गृह त्याग की घटना को जो बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, यानी गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यह वैशाली पहुंचते हैं और यहाँ पे इनको जो प्रथम गुरु हैं वो अलार कलाम मिलते हैं। गुरु अलार कलाम से ये आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो प्रथम गुरु हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी संभावनाएं होती हैं कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। वो है आपका महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। जबकि महात्मा बुद्ध को प्रथम गुरु के रूप में किसने शिक्षा दी थी, तो वो है आपका अलार कलाम। जबकि जो दूसरे गुरु हैं वो हैं आपके रुद्रक रामपुत्र के द्वारा इनको योग की शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन तब भी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके पश्चात ये बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया यानी वर्तमान बिहार में पहुंचते हैं और इनके द्वारा यहाँ पे 45 दिन की कठोर तपस्या की जाती है। और गृह त्याग के 6 वर्ष बाद, ध्यान रहे कि गृह त्याग के 6 वर्ष बाद और 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को हम सभी जानते हैं बोध गया वर्तमान बिहार में और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और
जिसके पश्चात यानी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही यह बुद्धत्व यानी बुद्ध कहलाए। इस प्रकार महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और किस दिन होती है, तो ये होता है आपका वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ से जो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई, तो वो है आपका निरंजना नदी, और जो किस दिन हुई तो वो है आपका वैशाख पूर्णिमा को। बोध गया बिहार को बौद्धों का एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध को यानी महात्मा बुद्ध को बुद्ध व तथागत ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाना गया। तथागत का तात्पर्य होता है सत्य है ज्ञान जिसका, और बुद्ध का तात्पर्य होता है बुद्धत्व को प्राप्त करने वाला, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने वाला। इसलिए इन्हें, जबकि महात्मा बुद्ध को अन्य नामों से भी जाना गया, पहला शाक्य मुनि और दूसरा लाइट ऑफ एशिया, यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से एशिया का प्रकाश पुंज के रूप में जो है महात्मा बुद्ध को जाना गया। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अपने उपदेश देते हैं, जिस क्रम में वो बौद्ध धर्म के विकास के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाते हैं कि किस प्रकार उपदेशों के माध्यम से वह जगह जगह जा कर के उपदेश दे करके बौद्ध धर्म के विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे वर्तमान में ऋषिपतन के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश देने की जो घटना है उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में किस रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में। उसके बाद बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए गए, जो यूपी में स्थित है। बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे वे आपका, उनका नाम आनंद था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की काफी संभावनाएं होती हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया, तो वो दिया गया आपका सारनाथ में, और सारनाथ को किस नाम से भी जाना जाता था, तो वो है ऋषिपतनम के नाम से। उसी के बाद जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए, वो आपका श्रावस्ती में दिए गए, और बुद्ध के प्रिय शिष्य के रूप में किसे जाना जाता था, तो वो है आपके आनंद के रूप में। उसके बाद जो है बुद्ध की यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो आपका 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो वर्तमान यूपी में स्थित है, यहाँ पे होती है, और 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे नोट करके लिखिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को चित्रों के माध्यम से भी व्यवस्थित किया गया है। महात्मा बुद्ध के जो जन्म की घटना है उसे कमल एवं सांड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि जातक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे, और क्योंकि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानियों से संबंधित है उनका उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। और कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के
पूर्व जन्म की कहानियाँ संबंधित हैं आपका जातक कथाओं से। ग्रह त्याग की जो घटना है वो घोड़े से प्रदर्शित की जाती है और जो आपका ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो आपका पीपल वृक्ष से प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ग्रह त्याग के समय ये घोड़े से ही ग्रह त्याग के लिए निकले थे, इसलिए ग्रह त्याग की जो घटना है उसे घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। मृत्यु है उसे स्तूप के रूप में प्रदर्शित यानी चित्रित किया जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित जो मृत्यु होने के पश्चात बौद्ध धर्म से जो संबंधित अवशेष हैं वो स्तूपों में रखे जाते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु की जो घटना है उसे स्तूप से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि आज महात्मा बुद्ध से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के जो सामान्य जीवन का जो परिचय है उसके संबंध में देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस प्रकार के नियम कानून एवं संघों का निर्माण किया जाता है और उसमें किस प्रकार से लोगों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। हालांकि अन्य बौद्ध धर्म बाद में 2 भागों में बंट जाता है, जिसके पश्चात धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी पतन की ओर आगे बढ़ता है। तो इस संबंध में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का विकास होता है और किस प्रकार से यह धर्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।